अनमोल विचार और सकारात्मक बातें। श्री कृष्ण कहते हैं, बेशक कुछ समय के लिए सच अकेला पड़ जाए, लेकिन एक दिन जीत सच की होती है। समय आने पर ऐसा न्याय होता है कि झूठ को हारना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा सच्ची राह का चुनाव करें। शुरुआती हार से परेशान ना हो। बड़ी पुरानी कहावत है, अंत भला तो सब भला। अंत में सच जीतता जरूर है। नंबर 2, क्रोध एक ऐसी आग है जो थोड़ी देर में ही सब कुछ जलाकर ठंडा पड़ जाता है, और जब जलकर शांत होता है तब तक सब कुछ राख बन चुका होता है। जितना संभव हो क्रोध करने से बचें, क्योंकि क्रोध वाली आग बहुत खतरनाक होती है। नंबर 3, रिश्तों की अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं, लेकिन अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना स्वार्थ है। कलयुग की कड़वी सच्चाई है कि आजकल रिश्ते मतलब पर ही टिके हुए हैं। नंबर 4, अपने कमाए हुए पैसों से जब हम चीज़ें खरीदने लगते हैं तो शौक अपने आप कम होने लगता है। नेक्स्ट है, अपनी हैसियत का परिचय तभी देना चाहिए जब बात आत्मसम्मान की हो, वरना सादगी ही सबसे सुंदर परिचय होता है। नंबर 6, सुखी जीवन जीने के लिए सब कुछ पाना जरूरी नहीं, बल्कि कुछ चीज़ों को छोड़ना जरूरी है। जैसे लोगों की कड़वी बातों को, अपने खिलाफ हो रही बातों को, नकारात्मक सोच को, और उस सवाल को जिसका जवाब हमें या तो पता नहीं या फिर ऐसा हो कि जवाब देने के बाद बात बिगड़ जाए। उस सवाल को भी वहीं छोड़ दें। केवल सब कुछ पाने से ही नहीं, कभी कभी कुछ छोड़ देने से भी जीवन में खुशहाली और शांति बनी रहती है। नंबर 7, जब स्थिति हमारे हाथ में नहीं हो तो लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा होता है हम अपने कान बंद कर लें, और दूसरों के कान बंद करने से बेहतर है हम अपना मुंह बंद रखें। कहने का मतलब है, दूसरों को नहीं, खुद को बदलें। नंबर 8, उस घर की बेटी ससुराल को अपना घर समझकर सबको मान सम्मान जरूर देगी जो मायके में एक संयुक्त परिवार से रहकर आई होगी। जिसने यह देखा होगा कि परिवार के लोग आपस में एक दूसरे को प्रेम सम्मान कैसे देते हैं, क्योंकि बेटियां मायके से केवल महंगे सामान ही नहीं बल्कि अपने साथ में संस्कार भी लेकर आती हैं। नंबर 9, गलत लोग, गलत रास्ते, गलत हालात और गलत अनुभव, यह भी जीवन में ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इनसे वह सीख मिल जाती है जो हम कहीं और नहीं सीख पाते। नंबर 10, हक वहीं दिखाना चाहिए जहां हमारे शब्दों और भावनाओं की कद्र हो। नंबर 11, जिस घर की औरत की आंखें हमेशा भीगी रहती हैं उस घर में सुख संपत्ति नहीं टिकती है। दरिद्रता इतनी छा जाती है कि छत भी टपकने लगता है और घर की नींव कमज़ोर हो जाती है। नंबर 12, आज के समय में सुख का मतलब सिर्फ इतना है कि आप डॉक्टर और वकील को नहीं ढूंढ रहे, इनसे दूर हैं, क्योंकि जो इनमें उलझ जाता है उसका जीवन सुलझा हुआ नहीं रहता। नंबर 13, कमज़ोर लोग बदला लेते हैं, मजबूत माफ़ करते हैं और बुद्धिमान लोग नज़रअंदाज करते हैं। नंबर 14, हर सुबह एक सुंदर सोच के साथ उठो कि मेरा आज का दिन बीते हुए कल से बेहतर होगा। आज सब कुछ अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा होगा। नंबर 15, माता पिता से निवेदन है कि अपने बच्चों की कमियों को अगर खूबियों में बदलना चाहते हैं तो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। जैसे बचपन में हाथ पकड़कर मजबूती के साथ कदम रखना सिखाते हैं, उसी प्रकार से अपने बच्चों को हौसला दें कि आप हर तरह से उनके साथ हैं। नंबर 16,
अहंकार एक ऐसी चीज़ है जो आता तो अकेला है लेकिन अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को ले जाता है। एक अहंकारी व्यक्ति अपने आत्मसम्मान तो खोता ही है, साथ में अपने रिश्ते भी खो देता है। नंबर 17, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है जब हम अपने सामने एक लक्ष्य बना लेते हैं। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए खूब मेहनत करते हैं, अपने काम में व्यस्त और मस्त रहते हैं। नंबर 18, सही बात बोलूं तो कोई कमज़ोर नहीं होता, बस कुछ मजबूरियां कमज़ोर बना देती हैं और इस कलयुग के घटिया लोग इसका फ़ायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं। नेक्स्ट है, कुछ पाना थोड़ा आसान हो सकता है लेकिन उस पाए हुए को संभाल कर रखना यह बहुत मुश्किल, क्योंकि कई बार जब सब कुछ मिल जाता है तो लोगों को उसकी कोई कद्र नहीं रहती। नंबर 20, कलयुग में 3 तरह के लोग परेशान हैं। पहला है मददगार, दूसरा दिल का साफ और तीसरा ईमानदार, क्योंकि आजकल तो झूठ फरेब का ही बोलबाला है। नंबर 21, पहले के ज़माने में अगर कोई परेशान हो तो लोग उसको सांत्वना देते थे और उसकी हिम्मत को बढ़ाते थे, लेकिन आजकल जैसे ही कोई परेशानी में फंसता है तो लोग उसकी कमियों को गिनवाना शुरू कर देते हैं। नंबर 22, बचपन में जो 2 भाई एक साथ बैठकर मिलकर एक ही थाली में खा लिया करते थे, बड़े होने के बाद उनको एक आंगन भी छोटा पड़ जाता है, उसमें भी दीवार खड़ी कर देते हैं। नंबर 23, एक पिता के लिए गर्व की बात तो तब होती है जब उनको उनकी औलाद के नाम से लोग पहचानते लगते हैं। नंबर 24, कितना बदल गया ज़माना। पहले बेटी के माता पिता सोचते थे घर परिवार और लड़का कैसा मिलेगा, लेकिन अब तो बेटे के माता पिता को चिंता होती है कि बहू कैसी मिलेगी और उसका घर परिवार कैसा होगा। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।